एक दिन की बात थी। चिंटू पिंटू को खबर मिलती है कि एक रोबोट रेलवे स्टेशन पर रेलवेज नहीं जाने दे रहा। उसे रोकने के लिए चिंटू पिंटू वहां पर चले जाते हैं। यह रोबोट तो बहुत बड़ा है और बीच ट्रैक में ही खड़ा है। हाँ पिंटू, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है लगता है। पिंटू आ गए। अब तुम लोग मेरे हाथ से नहीं बचोगे। कौन हो तुम और इस रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे हो? टीन के डब्बे मैं तुझे फोड़ डालना चाहता हूँ। ओ टीन का डब्बा नहीं है, तू टीन का डब्बा है और हमसे मार क्यों खाना चाहता है? मेरी माँ की सौगंध, इसे नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ अल्फा, इसे मार मार के इसका पसीना निकालो। अल्फा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसे एक घुमाकर किक मार देता है। बेटे, मुझे कुंफू भी आता है और मुझे कराटे भी आता है। हाँ दिख रहा है तुझे कितना कराटे आता है। जाओ रोबोट। रोबोट उसे मजाक में ही हो रहा था। कभी कभी अल्फा उसका मार भी खा ले रहा था कि उसे बुरा न लगे, पर अल्फा अब अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करने लगा और उसे डीएक्टिवेट कर देता है। कराटे मास्टर, हराने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगा। चिंटू पिंटू और उनके अल्फा रोबोट की वजह से वहां से अब रेलवे जाने लगी। दोस्तों, कहानी तो पसंद आ रही होगी तो जाओ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां से चिंटू पिंटू अपने गांव की तरफ जाने लगे। अल्फा रोबोट भी अपने फुल फॉर्म में था। वहाँ जमीन पर कुछ पड़ा है, चलो देखते हैं। मुझे तो यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा। वे उस चीज की तरफ बढ़ने लगे। वे चीज एक बहुत पुरानी किताब थी। चिंटू पिंटू उस अनजान किताब के पास चले आ जाते हैं। चिंटू, यह तो एक किताब है और यहाँ पर कैसे आई होगी? चिंटू और पिंटू उस किताब को देखकर सोच में पड़ गए। सर, यह किताब तो बहुत पुरानी है। हाँ रोबोट, किताब तो पुरानी है, पर इसे यहाँ पर कौन लाया होगा? अचानक वहाँ पर कुछ होने लगा, जैसे चिंटू पिंटू पर कोई नजर रख रहा हो। किताब में अचानक बिजली दौड़ने लगी। वो किताब बहुत तेजी से आसमान की तरफ चली जाती है और फिर से नीचे आने लगी और यहाँ पर एक अलग जादू हो गया था। अरे नहीं, अचानक हम यहाँ कैसे आ गए? वे लोग जादुई तरीके से एक खतरनाक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो गए थे। अरे नहीं, अचानक एक हरे भरे जंगल से हम यहाँ पर कैसे आ गए? चिंटू, हम पे कोई नजर रख रहा है। अचानक एक बुल मॉन्स्टर रोबोट पर हमला कर देता है और अचानक वहाँ पर एक मम्मी मॉन्स्टर भी आ जाता है। यह सब एक सोची समझी चाल थी। कौन हो तुम लोग और हम पर हमले क्यों कर रहे हो? हम लोग तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें यहाँ लाया है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें तो हमने पहली बार देखा है। मुझे तो नहीं देखा होगा, पर मेरे भाइयों को तो देखा होगा। अल्फा खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर, उसे उसकी औकात दिखा दो। रोबोट बहुत तेजी से उस पर वार कर देता है। रोबोट किसी भी हालत में उसे हराना चाहता था। रोबोट के कुछ वार से वो नीचे गिर जाता है। मम्मी के नाम के धब्बे, आ रहा है मजा? मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरी ताकत दिखाने पर मजबूर मत करो। जाओ मॉन्स्टर, मारो इसे। मॉन्स्टर रोबोट की तरफ बढ़ने लगा और रोबोट को एक ही किक में वो ढेर कर देता है। अरे नहीं, हमारा रोबोट तो हार गया। देखिए मेरी ताकत, यह तो मेरी ताकत है। अब तुम हमारे सरदार से मिलोगे। अब चिंटू पिंटू वहां से एक अलग जगह टेलीपोर्ट होने लगे। उस मम्मी मॉन्स्टर का सरदार बहुत खतरनाक था। चिंटू पिंटू उसके सामने खड़े थे। उन लोगों ने चिंटू पिंटू के रोबोट को छोटा कर दिया था। तो यह छोटे बच्चे हमारे मॉन्स्टर भाइयों को मार रहे हैं। हाँ हुकुम, यही है वो लोग जो हमारे मॉन्स्टर भाइयों को मार रहे हैं। सुनो सरदार, हम लोगों ने किसी को नहीं मारा है। अब तक तुम लोगों ने अच्छाई के नाम पर जिसे मारा है ना, वो सब मेरे भाई थे। अरे नहीं, इन लोगों ने तो हमारे रोबोट को भी हमसे ही छोटा कर दिया है। इनका सामना हम कैसे करेंगे? सामना करने की तो छोड़ो, यहाँ से बचकर निकलने की भी कोशिश मत करना। हुकुम, इन्हें हम कहाँ पर कैद करें? जादू बाबा के कैद खाने को छोड़कर किसी भी कैद खाने में कैद कर लो। एक बार मेरी साइज तो बड़ी हो जाने दो, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। रोबोट, मुझे दिखाने से पहले ही तुम मारे जाओगे। वे लोग उनके कैद खाने में चिंटू पिंटू को ले आते हैं। सुन छोटे, मुझे लगता है कि हुकुम ने बोला कि इन्हें हमें शक्ति बाबा के पास रखना है।
अरे मोटे, इन्हें शक्ति बाबा के पास नहीं रखने का बोला है। मैं बड़ा हूं ना तो मेरी सुनने की। चल इन्हें शक्ति बाबा के पास कैद कर दे। वे लोग चिंटू पिंटू को एक जादुई कैद खाने में कैद कर देते हैं। पड़े रहो चिंटू और पिंटू अब यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी। तो कैसा रहा चिंटू पिंटू सफर? अरे नहीं, आपको हमारा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। इस राक्षस का वध तुम्हारे हाथ से लिखा है। ओ मम्मी किंग तो बहुत ताकतवर है, उसने तो हमारे रोबोट को छोटा कर दिया। हम उसका सामना कैसे कर पाएंगे? अब तुम लोग सिर्फ देखते जाना। वहाँ पर रेडबुल मॉन्स्टर और मम्मी मॉन्स्टर चले आ जाते हैं, पर अब जादुई पिंजरे से चिंटू पिंटू और उनका रोबोट आज़ाद थे। रोबोट अब रेडबुल मॉन्स्टर पर वार कर रहा था। चिंटू पिंटू, तुम और तुम्हारा स्वामी हमें नहीं हरा सकता। मम्मी मॉन्स्टर, हमारे पास सिर्फ रोबोट नहीं, शक्ति बाबा की शक्तियाँ भी है। रोबोट फिर से खड़ा हो जाता है और वो रेडबुल मॉन्स्टर पर वार करने लगा। दोनों भी एक दूसरे को बहुत बेदर्दी से मारने लगे। तुम्हारा रोबोट हमें नहीं हरा पाएगा, हम तुम्हें फिर से कैद कर लेंगे। तुम कितना भी जोर लगा लो, पर हमारा रोबोट नहीं हारेगा। रोबोट के पास जो शक्तियाँ थी उसकी वजह से वो मॉन्स्टर हार जाता है। अब मॉन्स्टर, तुम कैसे बचोगे हमसे? अरे नहीं, इस शक्ति बाबा ने तो सब शक्ति कर दी। आखिर हार गए हमसे। अपने हुक्म को बता देना कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, और अगर हमसे लड़ना होगा तो आ जाना। यह अंतरिक्ष में 3 रोबोट भाइयों की बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो रही थी। उसमें से जो बड़ा भाई था प्राइम, वो उनके प्लेनेट का राजा था। यह तीनों यहाँ एक मिशन के दौरान आए थे, लेकिन उसमें से 2 छोटे भाई थे, उन्होंने प्राइम को धोखा दे दिया और उसे धोखे से मारने लगे। वो तीनों पृथ्वी के काफी करीब थे, तभी उनकी तरफ एक एस्टेरॉयड बनने लगा। वो एस्टेरॉयड काफी तेजी से उनके स्पेसशिप से टकरा गए, जिससे उनकी स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ गिरने लगी। उन तीनों में से जो 2 छोटे भाई थे, वो स्पेसशिप के पास जो नदी थी उसमें गिर गए। या दूसरी तरफ प्राइम काफी तेजी से नीचे गिर गया, जिससे उसका सिस्टम खराब हो गया था। अगले दिन उसी जंगल के पास उदयपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में उस दिन एक ट्रैक्टर पलट गया था। सरपंच जी, अब मेरा ट्रैक्टर पलट गया, हम क्या करें? अरे राम, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? हमारे गांव में चिंटू पिंटू है, वो तुम्हारा ट्रैक्टर 2 मिनट में सीधा कर देंगे। मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। सरपंच जी, आपको हमें बुलाने की जरूरत नहीं, हम आ गए। लो आ गए चिंटू पिंटू, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। सबका यकीन चिंटू पिंटू पे था, क्योंकि वो हमेशा गाँव वालों की मदद करते थे अपने रोबोट के साथ। तब चिंटू का रोबोट आगे बढ़ने लगा और उसने अपनी पूरी ताकत से उस ट्रैक्टर को सीधा कर दिया। किसी की मदद करने के बाद बहुत अच्छा लगता है पिंटू, बहुत मजा आता है। सही कह रहे पिंटू, तो हम ऐसे ही सबकी मदद करते रहेंगे। चिंटू, मैंने कितनी बार कहा है, मुझसे पीछे बिना कोई मत जाना। अरे नहीं दादाजी, आप यहाँ आ गए, भागो पिंटू। तब वो तीनों वहाँ से भागकर जंगल की तरफ जाने लगे। कहाँ तक भागोगे? रात में तो तू घर आओगे ही ना, रात में तेरी ठुकाई करूंगा। या दूसरी तरफ जंगल में वो दोनों रोबोट भाई एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मेरी बात सुनो छोटे, हमें हमारे बड़े भाई को मारना ही होगा। अगर वो यहाँ से बच कर हमारे प्लान पर चला गया तो हम कहीं भी छुप ले, वो हमें पकड़ कर हमारी जिंदगी जेल में डाल देगा। तुम चिंता मत करो भाई, मैं जल्दी से उसका पता लगाकर उसे मार दूंगा। ठीक है, तुम उसका पता लगाओ। अगर उसके बारे में तुम्हें कोई भी खबर मिलती है तो मुझे बता दे देना। लगता है मेरा सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए मुझे सोलर एनर्जी से चार्ज होना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम अपनी बैटरी चार्ज करो, तब तक मैं उसका पता लगाता हूँ। तब वो रोबोट वहाँ से प्राइम का पता लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा। या दूसरी तरफ उस रोबोट ने अपनी स्पेसशिप को गायब कर दिया। तभी वहाँ पर कुछ देर बाद चिंटू पिंटू और वो रोबोट आने लगे। उस रोबोट को वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह यहाँ छानबीन करने लगा। तभी चिंटू ने जो देखा उसके होश ही उड़ गए। तब चिंटू काफी डर गया था। उसने वहाँ पर कुछ जानवरों को काफी बुरी तरह से जला हुआ देखा। अरे यार, ये सब क्या हुआ है? लगता है चिंटू ये सब जल कर मरे, लेकिन कैसे? तब उन जानवरों की जांच करने के लिए रोबोट आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी वहाँ पर एक हाथी काफी तेजी से रोबोट की तरफ भागता हुआ आने लगा। आज तो बाल बाल बढ़ गए चिंटू यार। हाँ पिंटू, आज तो बार बार रह गए, लेकिन इस जंगल में हो क्या रहा है? कोई यहाँ से उधर भाग रहा है, कोई जलकर मरा पड़ा हुआ है, सारी तरफ कोहरा मचा हुआ है। सर, ये सब यहाँ के रेडिएशन की वजह से हो रहा है। आप वो रेडिएशन नहीं सुन सकते, लेकिन जानवर और रेडिएशन सुन रहे, इसलिए यहाँ सब उथल पुथल हो रहा है। लेकिन रोबोट, ये रेडिएशन आ कहाँ से रहा है? सर, इस वक्त हमारी गांव की तरफ से काफी रेडिएशन हमारी तरफ बढ़ रहा है।
तो फिर चलो गाँव में। तभी वो तीनों वहाँ से गाँव की तरफ बढ़ने लगे। या दूसरी तरफ प्राइम मदद मांगने के लिए चिंटू पिंटू की तरफ जाने लगा, लेकिन प्राइम में एनर्जी काफ़ी कम थी, इसलिए वो चिंटू पिंटू की तरफ पहुँच नहीं पाया। उन तीनों भाइयों में से एक रोबोट गांव में काफी भयंकर तबाही मचा रहा था। तभी वहां पर चिंटू पिंटू और वो रोबोट आ गए। कौन हो तुम और गांव में क्यों तबाही मचा रहे हो? मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए वो यहाँ पृथ्वी पर किसी जगह पर छुप गया है। क्या अगर हमने तुम्हारे भाई को ढूंढ लिया और उसे तुमको सौंप दिया, क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? बेशक मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे तुमसे नहीं लड़ना। तब चिंटू सोचने लगा, अगर इसे भाई की तलाश होती तो वो सीधा उसे ढूंढता, यह गांव में तबाही न बचाता। तब चिंटू को इन सब बातों में कुछ तो गड़बड़ लगने लगी। काफी देर सोचने के बाद चिंटू उससे कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, अगर तुम सच्चे होते तो गांव में तबाही नहीं मचाते। तुमने सही कहा, मैं सच्चा नहीं हूँ। अगर मैं इस गांव में तबाही मचाता तो प्राइम तुम लोगों को बचाने के लिए यहाँ जरूर आता। मुझे लगता है अब मुझे इस गांव को ही शमशान बनाना पड़ेगा। तो हो जाए लड़ाई, देखते कौन जीता है हमारे रोबोट में। तो उस एलियन रोबोट और चिंटू के रोबोट में काफी भयानक लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में एलियन रोबोट ने चिंटू के रोबोट को नीचे गिरा दिया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? और तभी वहां पर वो प्राइम रोबोट आ गया और उसने अपने भाई को ही मार गिराया। अरे नहीं, अब यह कौन है? तो प्राइम के अंदर भी ज्यादा एनर्जी ना होने के कारण वो नीचे गिर गया। कुछ देर बाद तब चिंटू पिंटू प्राइम को लेकर अपनी लैब में आ गए। कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने उस रोबोट को क्यों मारा? तो प्राइम के भाइयों ने उसका साथ जो भी कहा था उसने वो सारी बातें चिंटू को बता दी। सच में प्राइम, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा है, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। मुझे अब एनर्जी की जरूरत है, मेरे अंदर अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची। क्या तुम मुझे कोई एनर्जी का सोर्स दे सकते हो? जरूर प्राइम, हम तुम्हें वो एनर्जी सोर्स दे देंगे, लेकिन तुम्हारा वो दूसरा भाई कहाँ है? उसे चार्ज होने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत है, इसलिए वो यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर होगा। जैसे मेरा रोबोट चार्ज होता है, हम तीनों यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चले जाते, तब तो तुम यह उस लैब में अपनी एनर्जी बढ़ाओ। ठीक है, लेकिन वहाँ संभाल के जाना। यहाँ दूसरी तरफ प्राइम के भाई ने अपनी पूरी एनर्जी चार्ज कर ली थी। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, अब मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है। तभी वहाँ पर चिंटू पिंटू और वो रोबोट आ गए। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं हूँ चिंटू और मुझे तुम्हारे भाई प्राइम ने सब कुछ बता दिया है। तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया और तुम यहाँ मरने के लिए आ गए? मुझे चुपचाप बता दो, आखिर वो इस वक्त है कहाँ? देखते हैं कौन मरता है। तब वो दोनों रोबोट एक दूसरे पे टूट पड़े। उन दोनों में काफी टक्कर की लड़ाई चल रही थी, लेकिन आखिर में उस एलियन रोबोट ने अपनी ताकत से चिंटू के रोबोट को हरा ही दिया। और तभी वहां पर प्राइम आ गया। आखिरकार आ ही गई प्राइम, तुम, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तब उन दोनों भाइयों में काफी भयानक लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद यहाँ पर चिंटू पिंटू का रोबोट भी खड़ा हो गया, जिससे चिंटू पिंटू को अच्छा लगने लगा।